नमस्कार दोस्तों, आइडिया के फ्री एजुकेशन सेल का ऑनलाइन क्लास का लेसन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन के बारे में कि ये सेक्शन क्या चीज़ होता है। तो आइए हम लोग 3 नंबर लेसन शुरू करते हैं सर्वे से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे मैंने मेरा पहला वीडियो में बताया था कि प्लान होता है कोई भी चीज़ का टॉप व्यू, यानी जब ऑब्जर्वर ऊपर में बैठता है और कोई भी चीज़ को देखता है तो उसे टॉप व्यू कहा जाता है। और मेरा प्लान होता है कोई भी चीज़ का टॉप व्यू। तो अगर मुझे इसका ग्राउंड प्रोफाइल को समझना है और विजुअलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तो हमारा जो भी पेन और पेपर में जो भी प्लान बनता है वो 2D में बनता है, यानी 2 डायमेंशनल बनता है। इसका मतलब होता है मैं उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन ही बता सकता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि डायमेंशन बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से कोई भी वस्तु को अगर आपको धारणा देना पड़ता है तो 3D ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो 3D ऑब्जेक्ट में मेरा 3 डायमेंशन रहता है, यानी एक्स वाई जेड। तो मेरा कोई भी 2D ऑब्जेक्ट में मैं सिर्फ 2 डायमेंशन ही मैक्सिमम में दिखा पाऊंगा। तो इसीलिए इसमें प्लान में, यानी मेरा जो प्लान व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, उसमें मैं सिर्फ एक्स और वाई शो करता हूँ। वैसे ही अगर मैं ग्राउंड प्रोफाइल को दिखाना चाहता हूँ, यानी मैं उसका जेड को दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे सेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सेक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक बॉल को पहले ले लेते हैं। तो ये होता है ये अगर एक बॉल है तो ये एक बॉल का टॉप व्यू है, क्योंकि अगर मैं बॉल का ऊपर खड़ा रहूँगा और बॉल को नीचे से देखूंगा तो मुझे बॉल ऐसे दिखेगा। लेकिन वास्तव में बॉल कैसा है, बॉल का हाइट कितना है, बॉल का विड्थ कितना है, ये सब अगर मुझे समझना पड़ेगा, हाइट अगर मुझे समझना पड़ेगा तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है ये आप समझ लीजिए कि मैं अगर इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक काट डालूं तो मेरा बॉल 2 पार्ट में भाग हो जाएगा, यानी एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, या फिर ये एक पार्ट और एक ये पार्ट। 2 साइड से मैं काट सकता हूँ, या मैं नॉर्थ साउथ काट सकता हूँ, या मैं ईस्ट वेस्ट काट सकता हूँ। तो वैसे काटने के बाद मुझे जो दिखने मिलेगा वो मेरा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। तो सेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए और उसके साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइट का डिफरेंस चाहिए, यानी मुझे RL चाहिए। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि RL क्या होता है। RL मीन सी लेवल, यानी MSL से कोई भी चीज का ऊंचाई या नीचाई होता है। यानी मीन सी लेवल से कोई मेरा जो पॉइंट है जिसको मैं देखना चाहता हूं उसको वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है, वो मुझे दर्शाएगा RL से। यानी ये अगर मेरा MSL हुआ तो मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा जो बिंदु है, वो MSL से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, वो मेरा RL मुझे बताएगा। ये वाला चीज हमें याद रखना है। ठीक है। अब क्या है कि क्यों मुझे ये रेफरेंस का लेने का जरूरत पड़ा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में अगर आप देखिएगा तो अगर आपको अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि 2 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। एक होता है कि सर्वेइंग ऑलवेज कैरीज फ्रॉम होल टू द पार्ट। सर्वेइंग हमेशा होल से पार्ट तक होता है, यानी मेरा जो एरर है उसको मुझे, अगर मैं ये पूरा गोलाकार फील्ड का मुझे सर्वे करना है तो मुझे बाहर से सर्वे करके
मुझे अंदर तक जाना है, होल्ड टू द पार्ट करना है, ना कि मुझे छोटा सा ये बिंदु से शुरू करके बाहर की तरफ जाना है, मुझे अंदर की तरफ आना है। इससे क्या होता है कि जो मेरा एरर होता है वो मेरा इस जगह में ही सेंटर हो जाएगा, इस जगह में मेरा बंध जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये पहला होता है। और दूसरा होता है कि लोकेट वन पॉइंट विद रेफरेंस टू टू पॉइंट्स, यानी मुझे कोई भी अगर एक पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट से उसका डिस्टेंस या कुछ भी लेकर रेफरेंस लेकर मुझे उसको दिखाना है। मुझे अगर ये पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे इस पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों का रेफरेंस डिस्टेंस लेकर मुझे ये पॉइंट को लोकेट करना है। जाहिर सा बात है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा ये पॉइंट से मुझे इतना इसका डिस्टेंस पता है कि 5 मीटर, तो वो 5 मीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन मुझे अगर ये पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से 5 मीटर और इस पॉइंट से 10 मीटर दूरी में है, तो लगभग मुझे ये सिर्फ यही पॉइंट में यहीं पर ही बनेगा, ये यहीं पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये यहाँ नहीं बनेगा। इसके लिए सिर्फ मेजरमेंट नहीं बोला है कि बोलो विथ रेफरेंस, मतलब मुझे इसके साथ इसका एंगल भी मैं दे सकता हूँ, नहीं तो ये इधर भी बन सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ मुझे ध्यान में रखना है कि ये मेरा सर्वे का प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। तो वही हिसाब से कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए रेफरेंस लिया जाता है। यानी मैं अगर किसी से छोटा हूँ या बड़ा हूँ तो मुझे किससे मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ ये मुझे बांधना पड़ेगा। जैसे पकड़ लीजिए कि ये लाइन छोटा है, ये लाइन बड़ा है, कैसे बोलिएगा बड़ा है? कैसे? अगर मेरा ये लाइन रहेगा तो इसके रेफरेंस से ये लाइन बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये रेफरेंस लेता हूँ, मैं अगर इतना बड़ा रेफरेंस लेता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा जो पहला वाला लाइन है ये छोटा हो जाएगा, ये लाइन बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी को मिटाने के लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं जीरो पकड़ सकूँ, तो जितना भी सारे साइंटिस्ट है वो बताया कि समुद्र पृष्ठ का जो वाटर लेवल है वो उसको मैं जीरो पकड़ लेता हूँ, और उसको जीरो पकड़ के मैं कैलकुलेशन करूँगा, और उसको मैं बोलूँगा, उस जीरो को मैं बोलूँगा मीन सी लेवल, यानी समुद्र का एवरेज उच्चता। अब क्या है कि भारत का जो मीन सी लेवल है वो हमारा जो इंडिपेंडेंसी है उसके पहले जो मेरा अभिव्यक्त भारतवर्ष था उसका पाकिस्तान का कराची में रखा हुआ था। लेकिन बाद में जब भारत ने इंडिपेंडेंसी पा गया तो क्या हुआ कि उसको कैरी करके हम लोग रखे हैं, इंडिया में भी हम लोग उसको रख दिए हैं, और उसी से हम लोग आज टोटल पूरा देश में कोई भी जैसे रेलवे लाइन हुआ, कहीं भी हुआ, आप देखिएगा कि MSL लिखा रहता है, इतना मीटर इतना मीटर। रांची का MSL थोड़ा ज़्यादा है, धनबाद का कम है, बंगाल में जाइएगा तो आप और कम मिलेगा, जितना समुद्र के किनारे जाइएगा आपका MSL घटते जाएगा। तो इस तरह से MSL से कोई भी जगह कितना ऊंचा में या नीचा में है ये जानने के लिए जानकर हम लोग कोई भी चीज़ का RL निकालते हैं। ठीक है, RL निकालने के लिए ये आपको लोग का थ्योरी में आता होगा कि RL कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए आज बता देता हूँ। RL कैलकुलेशन करने के लिए 2 नियम होता है, इसको बोलता है एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और होता है एक इसको बोलता है राइज एंड फॉल मेथड। तो उससे सबसे इजी और सबसे आप जल्दी कर सकते हैं उसको, वो है कि HI मेथड यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें बैक साइड और फोर्थ साइड मेथड से हम लोग RL निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, ये अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट हुआ, और यहाँ पर मेरा RL लिखा हुआ है, RL मेरा रखा हुआ है, पकड़िए कि यहाँ पर मेरा RL रखा हुआ है, और मुझे इस जगह का RL निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पर RL रखा हुआ है और मैं इस जगह RL निकालूंगा। वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा इस जगह का RL मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टाफ को यहाँ पर लगाऊंगा। स्टाफ क्या होता है? स्टाफ
कुछ भी नहीं, एक स्केल होता है, स्टाफ एक स्केल होता है। जैसे स्केल है आपके पास, आप रूलर यूज़ करते हैं तो आपका जो स्टाफ है वो भी एक रूलर ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक स्टाफ पकड़ेंगे उस नॉन आरएल के ऊपर, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ होता है जिसको बोलता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है कि लेवल मशीन का ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस का सेंटर दोनों के बीच होकर जो इमेजिनरी लाइन पास होता है उसको बोलता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और लाइन ऑफ कॉलिमेशन का आपका आरएल क्या होता है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि यहाँ का आरएल मुझे नोन है, आप मैं स्टाफ रीडिंग पढ़ूंगा और इसके साथ अगर ऐड कर दूंगा, मैं तो यहाँ का जितना रीडिंग है पकड़ लीजिए 1.25 है तो मैं 1.25 पढ़ूंगा और यहाँ का आरएल मुझे 100 है तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा। ये हो गया मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट इतना आरएल पे सेट है। क्योंकि मेरा ऑटो लेवल सिर्फ मेरा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घूम सकता है, वर्टिकल एक्सिस में तो नहीं घूम सकता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घूम सकता है। ये ऐसे आएगा 180 में घूमेगा, 360 में घूमेगा, लेकिन मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घूमेगा। इसलिए इसका ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और इसका ये लाइन जो आरएल है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरा इसका आरएल में निकल गया। इसका कितना होगा? ये 1.25 प्लस ये 100, मतलब 101.25 हो गया इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का आरएल। अब मैं जब स्टाफ को यहां पर लगाऊंगा, तो क्या होगा कि यहां पर भी मैं जब मेरा मशीन घूम जाएगा और मैं यहां पर भी मैं एक स्टाफ रीडिंग मुझे मिलेगा, पकड़ लीजिए ये मुझे मिला 0.35। तो क्या हुआ कि ये मेरा 101.25 का आरएल HI है जो मेरा चेंज नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर HI है वो यहीं का भी HI है। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर 0.35 रीडिंग पढ़ा हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब हो गया कि मैं अभी 0.35 में हूँ। कहाँ से? इस पॉइंट से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उससे मुझे 0.35 यानी इसका रीडिंग को मुझे माइनस कर देना है। तो मैं क्या होगा, मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा करके मुझे आरएल निकालना होता है। अब क्या होता है इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या है ये जो मैं देखता हूं, क्योंकि मेरा सर्वे मेरा ऐसे करके जा रहा है, मेरा सर्वे ऐसा करके प्रोग्रेसिंग हो रहा है, मेरा सर्वे इस दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है। मेरा सर्वे इस दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये जो पहला रीडिंग है, जो नॉन रीडिंग, इसको बोला जाता है बैक साइड। और जिधर मैं जा रहा हूं, सर्वे जिधर चल रहा है उधर मैं जा रहा हूं, तो उसको मुझे बोलता है फोर साइड। तो नॉन आरएल से जो मैं पहला रीडिंग लेता हूं उसको मुझे बैक साइड बोलता हूं। और उसके बाद सर्वे करने का दिशा में जब मैं जो फॉरवर्ड स्टेशन को मैं देखता हूं उसको मुझे फोर साइड में बोलता हूं। तो क्या होता है कि इन जनरल मेरा आरएल से, नॉन आरएल से स्टाफ बैक साइड का रीडिंग को प्लस करता हूं और फोर्थ साइड का रीडिंग को मैं माइनस करता हूं, तो मुझे आरएल मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें और एक टर्मिनोलॉजी है जो है जो नॉन आरएल। इसको मैं कहां से, इसको कैसे मैं कैरी करता हूं वो भी प्लान में मुझे दर्शाना पड़ता है। उसको मुझे बोलता है बेंचमार्क, यानी पॉइंट ऑफ नॉन आरएल। जो आरएल मुझे पता है उसको मुझे बेंचमार्क मुझे बोला जाता है। हर खदान में एक मेन बेंचमार्क रहता है जो सरफेस में रहता है, उसी से लेकर पूरे खदान में हम लोग ऐसे करके सर्वे करके हाइट ऑफ HI मेथड में सर्वे करके या राइज एंड फॉलो मेथड में लेवलिंग लेके हम लोग क्या करते हैं, उस लेवल को ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरा बेंचमार्क हुआ और यहाँ से लेकर मैं यहाँ का लेवल को मैं बेंचमार्क का लेवल को मैं कैरी करके यहाँ पर लेके आ गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा हुआ कि कैसे मैं लेवलिंग लूंगा। अब क्या है कि सेक्शन कैसे बनाऊंगा। सेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक चीज हमको याद में रखना, डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि MSL यानी मीन से लेवल, वो भी एक डेटम लाइन ही है, यानी जिसके रेफरेंस में मैं दूसरा चीज का हाइट निकालता हूं। वैसे ही जब मैं सेक्शन बनाऊंगा तब भी मुझे एक
डेटम लाइन मुझे बनाना पड़ेगा। वो डेटम लाइन मुझे क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जैसे मैं आप पकड़ लीजिए कि आपका आरएल है, सब आपका आरएल 60-65 इसका लगभग में है, मतलब 50 का सब ऊपर है, 50, 55, 52, 55, 65, 75 ऐसे करके आपका आरएल है, लेकिन सब 50 के ऊपर है। तो अगर आप जीरो से खींचिएगा या जीरो लाइन अगर आपका एमएसएल आप पकड़ लीजिए, तो एमएसएल का कोई जीरो बनाकर यहाँ पर अगर आप जब जैसे एक्स वाई बनाते हैं वैसे आपका जेड एक्सिस को आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। या आप अगर जिन कुछ भी मतलब से जेड एक्सिस को यहाँ बना लिए हैं, अगर पकड़ लीजिए आप जेड एक्सिस आपका ये वाला है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जीरो हो गया। इसके साथ अगर आप 60-65 या उससे ज़्यादा 80-85 को अगर प्लॉट करिएगा तो क्या होगा, वो बहुत ऊंचा बन जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब प्रिंट कीजिएगा या जब पेपर में बनाइएगा तो वो बहुत मतलब बहुत खराब लगेगा, वो देखने में वो ठीक नहीं लगेगा, आपको बनाने में असुविधा होगा। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग एक डेटम लाइन बना लेते हैं। डेटम लाइन क्या होता है कि रेफरेंस लाइन होता है। जैसे ये मेरा जीरो हुआ तो ये मेरा 50 का, मुझे यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये मेरा डेटम लाइन है और इसका वैल्यू है 50। ऐसा मैं लिख दूंगा कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे करके कि दिस इज माई डेटम लाइन। मैं ऐसा लिख दूंगा कि डेटम लाइन RL 50 मीटर। ऐसा मैं यहां पर लिख दूंगा। तो क्या होगा, इससे जो देखने वालों को समझ में आ जाएगा कि इस लाइन के ऊपर सारे जगह का RL है 50 मीटर। अब क्या होगा, मैं अगर 65 को ड्रॉ करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और 15 मीटर कितना दूर होता है वो मुझे यहाँ पर, जैसे मुझे 65 मीटर करना था, मुझे क्या करना है, सिर्फ 15 को यहाँ पर टॉप कर देना। तो ये किया हुआ मेरा। तो ये जो हुआ इसका हो गया मेरा 15 में ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ का मेरा टॉप का मेरा RL हो जाएगा, ये कितना RL होगा, इसका RL होगा 65। ये हो गया मेरा 65 का। वैसे ही पकड़ लीजिए कि इसका इक्वल इंटरवल में, इंटरवल इक्वल होना चाहिए कि मेरा 5 मीटर बाद मैं फिर से RL लिया और ये RL हो गया आपका, पकड़ लीजिए कि आपका हो गया है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है, ऊपर का तरफ। तो ये मेरा 50 का RL जा रहा है। अब मैं मुझे मेरा नेक्स्ट RL है ये 65 के बाद 75। तो मुझे क्या करना है, 50 से 75 माइनस करना है, तो क्या होगा 25 लिखूंगा और ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया 25। फिर से मैं 5 मीटर दूर गया एक्स एक्सिस में और मेरा फिर हो गया, मुझे अब लेना है कि 60 का। तो मुझे कितना करना है, 50 माइनस 60 यानी 10। तो मैं 10 लिख दिया और मैं यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही फिर से मुझे लेना है, पकड़ लीजिए मेरा 85 का RL है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट करना है और मुझे 50 से 80 को माइनस करना है। तो मुझे कितना होगा 30। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर 30 ड्रॉ करूँगा, 30 मीटर का लाइन, और मैं यहाँ पर इसको बना दूंगा। अब क्या करना है कि मुझे ये सब जो लाइन है, यानी ये मेरा 65 है, इसको ये सबको जोड़ देना है। तो ये मेरा हो गया सेक्शन। ऐसे मेरा कोई भी जगह का सेक्शन बनता है। और
सेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है कि इस हर पॉइंट का आरएल आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। इतना आरएल है, यहाँ पर आप 65 लिखे हैं, यहाँ पर आप 75 लिखे हैं, यहाँ पर 60 लिखे हैं, यहाँ पर 80 लिखेंगे। ऐसा करके आपको हर जगह का आरएल, और आरएल के बाद हमेशा मीटर, ये सब चीज़ आपको लिख देना है। आरएल मतलब मीटर में लिया हुआ है या फुट में लिया हुआ है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मीटर में लिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर जो मीटर में डेटा लाइन भी है, इसलिए मीटर में मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि हर पॉइंट के ऊपर में मैं इसका आरएल मीटर में, जहाँ पर यहाँ 65 हुआ तो मैं 65 मीटर, यहाँ पर अगर 80 मीटर 75 मीटर तो 75 मीटर, ऐसा करके मुझे लिख देना पड़ेगा। और ये जो प्रोफाइल है ये है मेरा सेक्शन, इसको प्रोफाइल कहा जाता है। सेक्शन का और अपना प्रोफाइल भी है। तो ये मेरा हो गया प्रोफाइल, ये लाइन, ये सब लाइन सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको बनाने के लिए। बाकी सब चीज़ मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन है, लेकिन मेन मेरा प्रोफाइल है ये वाला, ये मेरा मेन प्रोफाइल लाइन है, ये वाला है उस जमीन का प्रोफाइल लाइन। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। और कॉन्टूर का कैसा होगा, अगर सेक्शन बना जाए कॉन्टूर का प्रोफाइल क्या होगा, स्ट्रेट होगा, क्योंकि क्या होता है कि उसका हर जगह का आरएल सेम होता है। अगर ये मेरा, मुझे अगर कोई कॉन्टूर का, जैसे मुझे अगर 60 का कॉन्टूर लाइन का अगर मुझे बनाना है प्रोफाइल, तो कैसा होगा, वो स्ट्रेट होगा, क्योंकि क्या इस पॉइंट का हर जगह में कितना है, मेरा 65 ही रहेगा हर जगह का आरएल, इसलिए ऐसे मेरा कॉन्टूर का प्रोफाइल मेरा ऐसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि यहाँ तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन जगह में मेरा कॉन्टूर लाइन का एक नियम होता है कि कॉन्टूर नेवर क्रॉस ईच अदर। कॉन्टूर कभी भी, एक कॉन्टूर कभी भी दूसरे कॉन्टूर को क्रॉस नहीं करता है, नहीं कभी भी आपका कॉन्टूर ऐसे करके नहीं जाएगा। लेकिन एक जगह में ऐसा होता है, कौन जगह में होता है, जहां पर अगर ओवरहैंग क्लिफ है आपका, यानी जिस जगह में आपका ग्राउंड प्रोफाइल, जैसे अगर आपका ये पकड़ लीजिए कि आपका कोई भी जगह का कॉर्नर है और इस पर आपको ऐसा करके कोई जगह हिंच किया हुआ है इस जगह में, तो क्या होगा, जब मैं सरफेस बनाऊंगा तो क्या होगा, मेरा इस जगह का जो आरएल है उसका एक कॉन्टूर बनेगा और उसका ऊपर सेम जगह मेरा और एक कॉन्टूर ई जगह का बनेगा सेम प्लेस में। तो क्या होगा, इस जगह में जब मैं कॉन्टूर को प्लॉट करूंगा तब मेरा कॉन्टूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक्शन में आज इतना ही, फिर मैं और आगे बताऊंगा आप लोगों को सेक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और आप जब भी पढ़े तो सर्वे का बुक का भी रेफरेंस लें। धन्यवाद।